हो गई। जी सर हाँ जी, होगी। हो गई। ओके। ओके जी, कल हमने स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो लेवल बनाने सीखे थे, और उसमें हमने वन डे का जो चार्ट था उसके ऊपर हमने स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स ड्रॉ किए थे। मैं दोबारा चार्ट ओपन कर लेता हूं investing.com पे जाके। और एक बात मैंने आपको बताई थी कि जो सबसे कमजोर स्पोर्ट का लेवल बनेगा वो बनेगा सबसे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। छोटे जो टाइम की कैंडल्स वाला चार्ट होता है उसके ऊपर जो आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल बनाते हैं उसको तोड़ना आसान होता है, वो कमजोर होता है। मिसाल के तौर पे 15 मिनट वाला, 30 मिनट वाला, ठीक है, 30 मिनट वाला कमजोर होता है, लेकिन अगर 1 घंटे वाले चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाएंगे तो वो 30 मिनट वाले से डबल स्ट्रांग होता है, ठीक है ना, टाइम के लिहाज से। इसी तरीके से 4 घंटे वाला जो है वो 1 घंटे वाले से 4 गुना ज्यादा मजबूत होगा। इसी तरीके से जी। सर आपका आवाज डिस्कनेक्ट हो रहा है। प्यारे भाई, मेरी आवाज तो सबको ठीक आ रही है। आप अपने माइक में चेक करें, आपको माइक में प्रॉब्लम होगा या स्पीकर में कोई प्रॉब्लम होगा। बाकी सब दोस्तों को आवाज ठीक आ रही है। ऐसा ही है, बाकी सब दोस्तों को तो आवाज ठीक आ रही है ना? यस सर। चले, ठीक हो गया जी। तो ये जी मैं कुछ चार्ट ओपन कर लेता हूं। मिसाल के तौर पे मैं गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेता हूं। तो आज हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही को थोड़ा सा मजीद डिटेल में सीखने की कोशिश करेंगे। और एक और टेक्निक भी सीखेंगे जिसका नाम है मल्टी टाइम फ्रेमिंग। ठीक है जी, कि एक ही चार्ट के ऊपर हम मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाएंगे। जैसे कल हमने सीखा था सिर्फ वन डे का चार्ट। मैंने क्या बताया था आपको कि वन डे का चार्ट ओपन करें और वन डे के चार्ट के ऊपर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाएं। ठीक है जी, आज आप देखें मैं क्या करने लगा हूं। ये आपके सामने आ गया चार्ट, और मैं कम से कम 30 मिनट का सबसे पहले मैं चार्ट ओपन कर रहा हूं। अब आप देखिएगा, आज मैं 30 मिनट के पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाऊंगा, उसके बाद मैं 1 घंटे वाले बनाऊंगा, उसके बाद इसी चार्ट के ऊपर मैं 4 घंटे वाले और 1 दिन वाले बनाऊंगा। ठीक है, अब आप देखते रहिएगा। इस टेक्निक को हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेमिंग। ठीक है, अब आप देखें कि मैंने क्या किया कि जहां पे कैंडल अभी चल रही है, ठीक है, ये वाली कैंडल चल रही है ना, ये 30 मिनट का चार्ट है। तो अब आप देखें कि फिलहाल ये वाली जो कैंडल है इसका जो हाई पॉइंट है, ठीक है, वो अपने से पीछे वाली तमाम कैंडल्स के हाई पॉइंट्स को तोड़ के ऊपर तक जा चुकी हुई है। इसका मतलब है कि ये जो रेजिस्टेंस थी, पिछली कैंडल्स का जो हाई पॉइंट, ये किसी हद तक इसको रोकने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन आप फिलहाल ये उसको तोड़ के ऊपर जाके फिर वापस नीचे आ रही है। ठीक है ना? अच्छा, थोड़ा सा इसको आप जूम आउट करें, कैंडल्स को पीछे मैक्सिमम और ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स लेके आए, तो आपको थोड़ा सा फासले पे ये नजर आ रहा है कि क्या जहां पे अभी ये कैंडल है इस वक्त, क्या यहाँ पे इससे पहले भी कोई कैंडल्स गई थी? तो आप देखें, हमें यहाँ पे ये नजर आ रही है पीक। तो इस जगह के ऊपर इसका मतलब है 30 मिनट के चार्ट के मुताबिक अच्छी खासी रेजिस्टेंस मौजूद है। आज से पहले
इस जगह के ऊपर देखें, यहां से नीचे से कैंडल्स गई थी, लेकिन इस पॉइंट को से ऊपर नहीं जा सकी थी। तो इट मींस कि हम 30 मिनट का यहाँ पे एक लेवल बना लेते हैं, जिसको हम फिलहाल रेजिस्टेंस का लेवल कहेंगे। ठीक है जी, मैं यहां से शुरू करता हूं, ये देखिएगा, ये इस जगह के ऊपर। ओके जी, 30 मिनट का ये हो गया। मैं ऐसा करता हूं कि 30 मिनट के सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल को मैं जो कलर दे देता हूं, मैं वो येलो दे देता हूं, ताकि मुझे याद रहे कि येलो कलर का मतलब 30 मिनट का चार्ट है। ठीक है, ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस 30 मिनट के लेवल पे मैंने बनाई है। अच्छा, अब आप देखें कि ये जो लेवल है रेजिस्टेंस का 30 मिनट वाला, फिलहाल ये जो अभी कैंडल है, ठीक है ना, जिसको 30 मिनट पूरे हो चुके हैं, आप देखें नई कैंडल यहां से शुरू हो रही है। तो इस 30 मिनट वाली कैंडल को इसी 30 मिनट वाले रेजिस्टेंस के लेवल ने ऊपर जाने से रोका हुआ है। इसी तरह से इससे जो पिछली कैंडल थी, उसको भी इसी लेवल ने ऊपर जाने से रोका था। और इसी तरीके से आप देखें यहां पे इस जगह पे इस कैंडल को भी ऊपर जाने से इसी लेवल ने रोका था। ठीक है, और इसी तरह से थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाएं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो यहां पे आप देखें ये काफी पीछे हम आए हैं। ये 24/5/2022 की बात हो रही है, पिछले महीने की। तो यहाँ पे भी देखें इस लेवल ने कितनी सारी कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका हुआ था। तो ये हमारा पहला जो रेजिस्टेंस का लेवल हमने बना लिया, कौन सा, 30 मिनट के चार्ट के ऊपर। ठीक है, और अब आप देखें कि ये नई कैंडल शुरू हुई है यहाँ पे, और ये कैंडल जो पिछली क्लोज हुई थी वो ऑलमोस्ट इसी लेवल के शुरू में क्लोज हुई थी। तो नई कैंडल 30 मिनट वाली शुरू हुई है। अभी देखना ये है कि क्या ये इसको तोड़ के ऊपर जाती है या थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ जाती है, ये आगे हमें पता चलेगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा जूम इन करें अगर, तो अब ये तो हो गया पहला सपोर्ट का लेवल ना 30 मिनट के चार्ट के मुताबिक। तो इसका अगर हम एक रेजिस्टेंस का लेवल पहले बना लें, 30 मिनट वाला, सॉरी सपोर्ट का लेवल यानी नीचे जो, तो वो कहां पे बनेगा, इसके लिए भी हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये अभी लाइव कैंडल चल रही है, अगर ये नीचे आती है तो ज्यादा कैंडल्स किस एक जगह के ऊपर जाके रुकी हुई हैं, ये देखें। एक तो यहाँ पे दो कैंडल्स इकट्ठी, ये लो पॉइंट बन रहा है इनका यहाँ पे, इससे नीचे नहीं गई। तो हम थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं कि क्या पीछे भी ये पॉइंट कहाँ पे बन रहा है। ये आप देखें, ये वाली एक पीक है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, ये वाली ये जगह जो है, ये वाली जगह, आई थिंक ये एक अच्छी सपोर्ट का लेवल हो सकता है। देखें ये कैंडल ऊपर से आई थी। तो चले हम थोड़ा सा इसको और जूम आउट करते हैं, हम और देखने की कोशिश करते हैं कि ऊपर से देखें, यहां से इससे पहले कैंडल्स आई थी नीचे और इस जगह से नीचे नहीं गई थी। ठीक है, ये वाली। तो इट मींस कि यहाँ पे आप देखें ये काफी सारी कैंडल्स इस जगह के ऊपर ऊपर से आके रुकी हुई हैं, इनका बॉटम हम ले लेते हैं। तो एक लेवल हम यहाँ पे भी बनाते हैं जी सपोर्ट का, देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। इसी को मैं क्लोन कर लेता हूँ 30 मिनट के ऊपर, और यहां पे अगर मैं इसको इस जगह पे रखूं, ये इस जगह के ऊपर, अंदाज यहाँ पे अब देखें काफी सारी, अगर इसको मैं जूम आउट करूं, सॉरी जूम इन करूं, तो आप देखें कि इस जगह के ऊपर काफी कैंडल्स को इस लेवल ने नीचे जाने से रोका हुआ है, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड की है। ठीक है, तो अब आगे आप देखें कि क्या ये जगह बिल्कुल वही दो कैंडल्स वाला बॉटम बन रहा है, ये वाला। इसका मतलब है इसकी पहली जो सपोर्ट बड़ी अच्छी मिलेगी, इसको यहाँ पे मिलेगी। इसको हम आगे एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा सा इसी जगह को। ये जी देखिए, ये 30 मिनट का हमने सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का लेवल बना दिया है। ये लें जी, ये तो हो गया जी पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल 30 मिनट का। ठीक है, लेकिन ये हमें पता है कि 30 मिनट का
चाहे सपोर्ट का लेवल हो या रेजिस्टेंस का लेवल हो, उसको तोड़ना बहुत आसान होता है क्योंकि वो ज्यादा मजबूत नहीं होता। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इससे जो बड़ा चार्ट है 30 मिनट से बड़ा, वो कौन सा है? 1 घंटे वाला। 30 मिनट से बड़ा चार्ट हम जो यूज करते हैं वो 1 घंटे वाला होता है, 45 मिनट वाला हम यूज नहीं करते। हम क्यों यूज नहीं करते? याद रखें कि हम 30 मिनट वाला चार्ट यूज करते हैं, 1 घंटे वाला करते हैं, फिर 4 घंटे वाला, फिर 1 दिन वाला और 1 हफ्ते वाला। ना तो हम 45 मिनट वाला, ना ही हम 2 घंटे वाला, और ना ही हम 5 घंटे वाला, ये 3 चार्ट हम यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि पूरी दुनिया में ज्यादातर ट्रेडर ये चार्ट यूज नहीं करते। तो जो ज्यादा ट्रेडर जो चार्ट यूज करते हैं जितने टाइम वाला, हमें भी वही करना चाहिए। ठीक है, ताकि हम ज्यादा लोगों के साथ हम मिले ना, क्योंकि ट्रेंड वो बनाते हैं, ज्यादा लोग जिस तरफ हो जाते हैं उस तरफ का ट्रेंड बनता है। तो हम इसलिए ज्यादा लोग जो चीज फॉलो करते हैं, हम भी उसी को फॉलो करना चाह रहे हैं। तो अब हम आते हैं 1 घंटे के चार्ट के ऊपर। हम देखते हैं कि 30 मिनट के बाद 1 घंटे का चार्ट जब हम ओपन कर रहे हैं, तो वहां पे अब देखें, ये किसी ने मेरी स्क्रीन के ऊपर लाइन लगाई है। अगर आपको पता है कि इस लाइन को रिमूव कैसे करना है, तो प्लीज इसको रिमूव कर दें, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रही है और यहां से ये मेरे से रिमूव होगी नहीं। मुझे ये एक दफा रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो पीछे जाना पड़ेगा। चलें जी। असल में मैं इसको रिमूव नहीं कर सकता, यहां से ये होगी नहीं। ओके, तो अब हम आते हैं जी 1 घंटे के ऊपर। अब आप देखें कि 1 घंटे के चार्ट के ऊपर जब हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं, कैंडल्स को छोटा, ज्यादा कैंडल्स लेके आते हैं, तो आप देखें कि ऑलमोस्ट तकरीबन यही लेवल बन रहा है सपोर्ट का नीचे, ठीक है, और रेजिस्टेंस का भी। लेकिन 1 घंटे में एक बीच में और लेवल भी हमें नजर आ रहा है सपोर्ट का, कि अगर यहां से ये कैंडल नीचे आती है तो ये जगह जो है, ठीक है ना, 1868 वाली, ठीक है, ये वाली, ये जगह भी हमें एक सपोर्ट नजर आ रही है यहाँ पे बीच में। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूं कि एक सपोर्ट का लेवल में कलर चेंज करके, बल्कि इसी को मैं क्लोन कर लेता हूं पहले लेवल को ही, और इसको मैं नीचे लेके आ जाता हूं, ये इस जगह के ऊपर। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ पे भी एक सपोर्ट का लेवल बन रहा है, ये इस जगह के ऊपर। लेकिन क्योंकि अगर हमने स्क्रीन को साफ रखना है, तो कोशिश हमने ये करनी है कि 1 और 2 लेवल्स के दरमियान में फासला थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको सेंटर वाले लेवल को डिलीट कर देता हूं। लेकिन हमें समझ आ गई है कि जिस तरीके से ये कैंडल यहाँ पे रुकी थी ऊपर से, तो यहाँ पे सपोर्ट मौजूद है, तो इसने रोकी थी ना, देखें यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस के तौर पे इसने यहाँ पे काम किया, यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे। तो अब हम 1 घंटे वाली जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हैं, वो हम कहां पे बनाएंगे? अब देखें कि ये तो 2 लेवल हो गए ना। अब हम, अगर मैं इसका सपोर्ट का लेवल बनाऊं नीचे, तो कहां पे बनेगा? इन येलो लेवल्स के नीचे। 1 घंटे वाला मैं क्या करता हूं कि कलर चेंज कर लेता हूं, मैं कर लेता हूं ये वाला ब्लू वाला, स्काई ब्लू वाला। ठीक है, तो अब 1 घंटे वाला देखें, जो सपोर्ट का लेवल मुझे समझ आ रही है ना, 30 मिनट वाले से नीचे, वो ये नजर आ रहा है जी यहां पे। और अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेके जाऊं, तो ये लेवल एक बहुत अच्छा लेवल मुझे समझ आ रही है इस जगह के ऊपर, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, इसमें गैप भी हो गया येलो में, और इसमें ये वाली जगह।
इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं इधर, कि देखें कितनी सारी कैंडल्स नीचे जाते हुए इस लेवल ने नीचे जाने से उनको रोकने की कोशिश की हुई है। यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आप देखें, ठीक है, और कितनी सारी कैंडल्स को ऊपर जाने से भी रोका हुआ है इस लेवल ने। तो ये हमारा एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का लेवल हमारा ये बन रहा है 1 घंटे के चार्ट के ऊपर। मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं आगे, ठीक है, इसका मैं इतनी मोटाई रखता हूँ। ओके जी, एक ये लेवल हमारा बड़ा अच्छा बन गया, ये सपोर्ट का बन गया। तो अब इसी तरीके से अगर 1 घंटे का हम रेजिस्टेंस का लेवल बनाना चाहें ऊपर, तो थोड़ा सा मैं इसको जूम इन आउट करता हूं ताकि दूर तक हम देख सकें। तो अब इस लेवल से ऊपर जो हमें लेवल नजर आ रहा है, आप देखें ये वाला लेवल नजर आ रहा है, ये वाला इस जगह पे, ये आप देख रहे हैं इस जगह पे कितनी सारी कैंडल्स ऊपर जाके यहाँ पे रुकी हुई हैं, ठीक है। तो इसी को मैं क्या करता हूं जी, कि यहाँ पे मैं इस जगह से एक रेजिस्टेंस का लेवल बनाने की कोशिश करता हूं। इसको आगे हम एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो वो तकरीबन कुछ इस तरीके से बनेगा। और इसको मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ले आता हूँ, ये वाली जगह आप देखें, ठीक है जी। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस का लेवल बन गया 1 घंटे के चार्ट के ऊपर, यहाँ पे देखें। और ये जगह कौन सी आ रही है, ये तकरीबन ये लेवल आ रहा है 1877-78 का, ठीक है, बड़ा अच्छा लेवल है ये वाला नेटवर्क का issue। जी। माइक अपने बंद कर दें भाइयों। अच्छा, ये जो रेड लाइन सर किसी ने आपके लगाई है पास नेटवर्क सही नहीं है क्या? जी, एक्सक्यूज मी सर। जी भाई क्या कहना चाह रहे हो, बोलो यार, तो बोल रहे तो सही। मेरी आवाज आ रही है भाईजान आपको? ये भाई है एक Oppo A11K वाले, इनको मेरे ख्याल में मेरी आवाज नहीं आ रही है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, इनके माइक में प्रॉब्लम है। जी भैया आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके। तो अब देखें कि हमारे पास 1 डे के चार्ट के ऊपर, सर सॉरी आपके पास नेटवर्क सही नहीं है। यार क्या कहना चाह रहे हो यार, आपको ब्लॉक कर दूं मैं? आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, आपके माइक का प्रॉब्लम, हेडफोन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। बोल रहे हैं सर, ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये बोल रहे हैं। मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है? हाँ सर मेरे पास नेटवर्क तो कंप्लीट है। यार आप देखो, आपका नाम क्या है, आप अपना नाम बता सकते हो? नाम सैफुल्ला। सैफुल्ला भाई, मेरे साथ इस वक्त और भी काफी सारे लोग हैं ऑनलाइन, तो सिर्फ आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं है, आप ही के साथ कुछ प्रॉब्लम है। तो आप अपना प्रॉब्लम फिक्स करो, आप हमें बीच में बार बार बोल के आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? ये प्रॉब्लम आपकी तरफ से है, आप फिक्स कर लो अगर हो सकता है तो, अदरवाइज फिर बर्दाश्त करो। क्या ख्याल है आपका? चलो ठीक है। क्योंकि अगर मेरी तरफ से प्रॉब्लम होता तो जिस तरह बाकी दोस्त भी तो कहते हैं ना कि उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ आप ही के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, आपके हेडफोन का, माइक का, ठीक है, हैंड्स फ्री का या स्पीकर का। तो उसको आप देखो, दोबारा से आप लॉग इन कर लो एक दफा, तो हो सकता है मसला हल हो जाए। ओके जी। तो अभी आप देखें कि ये मैंने क्या किया कि आधे घंटे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लेवल बनाया, और एक लेवल मैंने बना दिया सपोर्ट का, ये नीचे, और ऊपर एक रेजिस्टेंस का 1 घंटे के चार्ट के ऊपर, ठीक है। आप देखें कि ये जो 30 मिनट वाली रेजिस्टेंस का लेवल था, उसने अभी तक, अभी देखें 13 मिनट हो चुके हैं इस कैंडल को शुरू हुए हुए, ये वाली, ठीक है। अगर आधे घंटे के ऊपर आप जाएं यहाँ पे, तो इस लेवल ने इस कैंडल को आधे घंटे वाली जो चार्ट के ऊपर, आप देख लें कि ऊपर नहीं जाने दिया,
और अब ये नीचे आना शुरू हो गई है यहाँ से। ठीक है, तो ये क्यों नीचे आ रही है? क्योंकि ये जो 30 मिनट वाली रेजिस्टेंस का लेवल है ये हमने ड्रा किया हुआ है। तो अब इस टेक्निक को जब आप एक ही पेज के ऊपर, एक ही चार्ट के ऊपर 30 मिनट वाले लेवल भी बनाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, 1 घंटे वाले भी बनाते हैं, 4 घंटे वाले भी बनाते हैं, 1 दिन वाले भी बनाते हैं, तो इस टेक्निक को आप कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेमिंग। क्या क्या कहते हैं इस टेक्निक को? मल्टी टाइम फ्रेमिंग। कि एक ही पेज के ऊपर मुख्तलिफ टाइम्स के चार्ट के ऊपर आप अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बना रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको पता चल रहा है कि अगर ये 30 मिनट वाला है, अगर इसको ये कैंडल तोड़ेगी तो इसका मतलब है कि फिर ऊपर जब निकलेगी तो आगे 1 घंटे वाला हमने देखना है कि वो कहाँ पे है लेवल, जो इसको आगे जाने से, मजीद ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करेगा। तो वो हमें नजर आ रहा है जी कि वो यहाँ पे है, कहाँ पे? 1876 से शुरू हो रहा है और 78 तक है यहाँ तक। तो फिर हम देखेंगे कि क्या ये इसको रोकता है या इसको भी तोड़ के ये ऊपर चला जाएगा। फर्ज करें कि इसके बाद हम एक और 1 घंटे के बाद बड़ा चार्ट कौन सा होता है? 4 घंटे वाला। अब हम आते हैं 4 घंटे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाते हैं जी। ठीक है, तो थोड़ा सा कैंडल्स का साइज बड़ा करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि 4 घंटे के ऊपर जब आप आएंगे तो दूर पीछे आपके पास काफी ज्यादा कैंडल्स के रेफरेंस पॉइंट आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ा कैंडल है ना, बड़ा चार्ट है। अब यहाँ पे ये 1 घंटे वाला हो गया। ठीक है, और इससे बाद अगर या इसको तोड़ के ऊपर जाती है कैंडल, तो अगला जो 4 घंटे के चार्ट के ऊपर जो रेजिस्टेंस का लेवल इसको मिलेगा, एक तो देखें ये वाला है, ये यहाँ पे ये वाला। ठीक है, ये एक कैंडल है और ये एक कैंडल का पीक है, और उसके नीचे बिल्कुल साथ ये दूसरी कैंडल का हाई पॉइंट है। एक तो ये है, लेकिन बात फिर वही है कि इसके और इसके बीच में फासला नहीं बचेगा ज्यादा। तो हम चाह रहे हैं कि हम खुले खुले लेवल बनाए, बड़े बड़े लेवल, ताकि दो लेवल्स के बीच में डिस्टेंस भी होना चाहिए, फासला होना चाहिए। तो फिर आप देखें, अगर हम ये वाला लेवल बनाए ना, ये वाला बड़ा अच्छा लेवल बन रहा है। तो ओके जी, हम ये एक रेजिस्टेंस का लेवल बनाते हैं। तो इसका कलर जो है हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, मुख्तलिफ कर लेंगे, ताकि हमें खुद को देख के ही पता चल जाए कि ये हमने कौन से घंटे वाला कलर रखा हुआ है। ठीक है, ये एक लेवल हमारा बड़ा अच्छा आ रहा है जी रेजिस्टेंस का, और इसका कलर हम कर देते हैं डार्क ब्लू कर देते हैं। ठीक है, ये 4 घंटे वाला है। ये एक देखें पहला लेवल आ गया रेजिस्टेंस का, और इसी तरीके से हम एक सपोर्ट का लेवल नीचे बना लेते हैं जो अच्छा, जो 4 घंटे के चार्ट के ऊपर। तो एक तो ये है ना, ये लेवल बना हुआ है पहले से 1 घंटे वाला, इससे नीचे हमने कहीं पे देखना है। तो देखें कि ये वाला जो लेवल है ना, ये देखें, ये कैंडल नीचे आई थी, यहाँ पे रुकी थी, इससे नीचे नहीं गई, और इसके पीछे देखें एक और कैंडल का लो पॉइंट भी यहाँ पे ही रुकी थी। तो इसका मतलब है कि ये लेवल हमें को बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। ओके, इसी को मैं ऊपर वाले को क्लोन करता हूं, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ जी। देखिए हमारा ये कितना जबरदस्त लेवल है ये वाला स्पोर्ट का, ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही जगह है। ठीक है, और ये आइडियल बन गया है तकरीबन, ये देखें। तो ये आप देखें कितना अच्छा हमारा स्पोर्ट का लेवल बन गया। ये कहां से शुरू हो रहा है? 1849 और 1852 के दरमियान में। ये बड़ी अच्छी स्पोर्ट है। देखें कि ऊपर से इस कैंडल को भी इसी ने नीचे जाने से रोका था। थोड़ा सा मैं साइज बड़ा करता हूं, ये ले। अब आप देखें कि ये एक लाइन किसी ने लगाई है, वो छोटी सी लाइन है। अब मैं इसको अगर डिलीट करूं तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, तो ये ओके, मैं इसको सेव करता हूं जी पहले, शायद सेव करने के बाद अगर रिफ्रेश करूं तो फिर ये गायब हो जाए। चार्ट इसका मैं लिख देता हूं जी, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस और मल्टी टाइम फ्रेमिंग। ये मैं इसको सेव करता हूं, और अब मैं कोई और, नहीं ये स्क्रीन, देखे ना ये स्क्रीन पे लगी हुई है। ओके, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ जी, पेज को देखते हैं।
ओके जी, 1 मिनट के लिए मुझे स्टॉप शेयरिंग करनी पड़ेगी। ये ले। ओके, जो हमने सेव किया था ये वाले, जानू मैं ले आता हूँ तुझे क्या पैसा। अच्छा अब देखें कि हमने क्या किया कि हमने एक ही चार्ट के ऊपर हमने मल्टी टाइम फ्रेमिंग की है। मल्टी टाइम फ्रेमिंग से मुराद कि हमने 30 मिनट के भी एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस का लेवल बना लिया येलो कलर का, हमने 1 घंटे का भी बना लिया ये जो स्काई ब्लू कलर है, ठीक है ना, एक रेजिस्टेंस का लेवल बना लिया और एक हमने सपोर्ट का लेवल बना लिया, और हमने 4 घंटे के चार्ट के ऊपर भी एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस का लेवल बना लिया। तो एक ही चार्ट के ऊपर मल्टीपल चार्ट्स के हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बना लिए। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेमिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। इसका हमें फायदा क्या होता है? देखें, इसका फायदा हमें ट्रेड लेने के दौरान होता है। क्या कि मिसाल के तौर पे अभी देखें आपका आगाज है ना, तो जब आप थोड़े से आगे चलेंगे, इस टेक्निक को सीख के इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो अगले कुछ दिनों में जितनी आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होती जाएगी, आपकी ग्रिप बनेगी ना इसके ऊपर, इस नॉलेज को यूज करने की, तो आपको समझ लगेगी कि जो ट्रेडर होते हैं ना, ट्रेडर्स की अपनी, यार ये माइक बंद कर दें प्लीज यार, मैंने ब्लॉक कर देना है आपको। आप लोगों को समझ नहीं आती यार, आप अपना माइक देख लिया करें, माइक बंद कर दिया करें, यानी कि म्यूट कर दिया करें माइक को। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि ये जो मल्टी टाइम फ्रेमिंग जो टेक्निक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की, ये हमें बहुत ज्यादा फायदा देती है ट्रेड करते हुए। कैसे? चाहिए, ये पेयर मैंने कौन सा ओपन किया हुआ है? गोल्ड का, ठीक है। तो गोल्ड की एक हकीकत ये भी है कि लॉन्ग टर्म के ऊपर गोल्ड ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ये प्राइस ऊपर जाएगी गोल्ड की, ठीक है। लंबे मिसाल के तौर पे आज से 5 साल पहले की अगर आप बात करें, तो क्या गोल्ड का 1 तोले की कीमत इतनी ही थी जितनी आज है? नहीं, 5 साल पहले सस्ता था, उससे आज से 10 साल पहले बहुत ज्यादा सस्ता था, आज से 20 साल पहले और बहुत ज्यादा सस्ता था। तो इसी तरीके से अगर हम आज से 5 साल के बाद देखें, ठीक है ना, तो अंदाजा है कि गोल्ड की कीमत जितनी आज है इससे ज्यादा ही होगी, ठीक है, ऊपर ही जाएगी। और इसी तरीके से अगर हम 10 साल के बाद देखें तो हमें समझ आती है कि शायद 4,000-5,000 डॉलर के ऊपर एक औंस की कीमत पहुंची हुई होगी, या इससे भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो गोल्ड के बारे में पूरी दुनिया में जो ट्रेडर्स हैं उनका एक ये यकीन सा बना हुआ है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड की कीमत हमेशा ऊपर जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। तो इसलिए फिर जो ट्रेडर्स होते हैं गोल्ड के, उसमें ज्यादातर किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं ट्रेड लेने से पहले? वो इंतजार करते हैं कि ये गोल्ड कभी नीचे गिरे। जब गोल्ड बहुत ज्यादा नीचे गिरता है, ठीक है, तो वो एक बड़ी सपोर्ट के लेवल को जब तोड़ के नीचे नहीं जा रहा होता, अभी तक जो बड़ी सपोर्ट का लेवल हमने बनाया ये 4 घंटे वाला है। मिसाल के तौर पे गोल्ड ऊपर से नीचे आए, ये छोटे लेवल्स को तोड़ता हुआ, फर्ज करें यहां से आके 1851-52 के लेवल को ये तोड़ के नीचे जाने की बजाय यहां से जब वापस ऊपर उठना शुरू होगा ना, ठीक है, तो नीचे की तरफ विक छोड़ेगा ना, शैडो छोड़ेगा, जैसे देखें ये वाली कैंडल की है, तो उस वक्त यहां से जब ऊपर
विक छोड़ के सपोर्ट के ऊपर ऊपर जाना शुरू होगा तो हम बाय की ट्रेड ले सकते हैं बड़ी अच्छी। क्यों? क्योंकि ये मजबूत सपोर्ट के जो दीवार थी इसको तोड़ के नीचे जाने की बजाय यहां से दीवार ने उसको नीचे जाने से रोक दिया, अब वापस रिजेक्ट हो रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जाना शुरू हो रहा है। ठीक है, तब हम बाय की ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन ये थी 4 घंटे की सपोर्ट, तो ये अगर हम एक दिन के चार्ट के ऊपर जाएं, अब आप देखिएगा अगर आप 1 डे के चार्ट के ऊपर जाएं जो 4 घंटे से भी ज्यादा बड़ा चार्ट है, तो 1 डे का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल है वो और ज्यादा मजबूत है। तो जो आदमी वहां से बाय की ट्रेड लेगा उसकी तो बहुत ज्यादा आइडियल ट्रेड बन सकती है। अब आप देखें कि 1 डे के चार्ट के मुताबिक जो हमारा सपोर्ट का लेवल बनेगा वो कहां पे बनेगा। अब देखें ये एक आज के दिन की कैंडल है, ये इसका लो पॉइंट अभी तक जो बना है, ठीक है। और इसी पॉइंट के ऊपर देखें कि ये क्या डेट आ रही है, 25 मई की डेट आ रही है, तकरीबन इसी पॉइंट के ऊपर इस कैंडल का लो पॉइंट है, इससे नीचे नहीं गया था। और तकरीबन इसी के ऊपर थोड़ा सा नजदीक ये जो 23 तारीख मई के महीने में जो कैंडल थी एक दिन वाली, उसका भी लो पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक लेवल हमारा सपोर्ट का 1 डे का ये भी है, हम बनाते हैं जरा। और इसका हम जो कलर है ना, इसको क्लोन करते हैं जी सबसे ऊपर वाले को, और इसका हम 1 डे वाले का लेवल का जो कलर कर देते हैं वो यूनिक सा कर देते हैं, डिफरेंट। ठीक है, हम लेट्स से कि ये कर देते हैं जो भी कलर है इसका, इसको मैं ऊपर से पकड़ के ये नीचे ले आता हूं, ये यहां पे इस जगह के ऊपर। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है देखें कि इस लेवल के ऊपर एक कैंडल ये नीचे आई थी, इस लेवल ने इसको नीचे जाने से रोका, और इसी तरीके से इसके बिल्कुल करीब ये दूसरा ये कैंडल का, ओके इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं ताकि ये दोनों टच हो जाएं, ये लें जी यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखें ये वाला जो लेवल है ये 2 कैंडल्स को इसने नीचे जाने से रोका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज वाली ये कैंडल, ये इसके बाद कल वाली परसों वाली कोई भी कैंडल जब नीचे आएगी ये 4 घंटे के लेवल को तोड़ के, तो ये वाला लेवल इसको रोकने की कोशिश जरूर करेगा, जैसे इसने पीछे माजी में 2 कैंडल्स को नीचे जाने से रोका हुआ था। ठीक है जी, ये एक लेवल हो गया 1 डे का। और इसके बाद जो दूसरा सपोर्ट का लेवल होगा 1 डे का, वो कहां पे बनेगा, वो बनेगा ये इसके नीचे, ये ऑलमोस्ट यहां पे। अब देखिए यहां पे मैंने क्या किया है, ये एक कैंडल का लो पॉइंट यहां पे इसने रोका हुआ है, दूसरी कैंडल को इसने नीचे जाने से रोका हुआ है, और तीसरी थोड़ी सी नीचे गई थी, लेकिन 1, 2 और 3 कैंडल्स के मैंने एवरेज लो पॉइंट्स की जगह से इस लाइन को गुजार दिया है, तो यही जगह बन रही है। ठीक है, परफेक्टली। तो इस तरीके से देखें ये हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल बन गया, ये दूसरा हमारा सपोर्ट का लेवल बन गया 1 डे का। ठीक है, इसी तरीके से हम जरा रेजिस्टेंस के लेवल भी बना लेते हैं जी 1 डे के, और इसी को मैं ऊपर क्लोन कर लेता हूं, ये आया है, और इसको मैं ऊपर उठा के ले जाता हूं इधर से। अब आप देखें कि रेजिस्टेंस के लेवल बनाने के लिए हमें थोड़ा सा स्क्रीन को जूम आउट करना पड़ेगा ताकि कैंडल्स का साइज छोटा हो। ओके, ये आ गया। तो अब हम इसका थोड़ा सा साइज लंबा कर लेते हैं पट्टी का। अब देखें कि हमारा जो पहला रेजिस्टेंस का 1 डे के चार्ट के मुताबिक बन रहा है लेवल, एक तो बन रहा है ये वाला, ठीक है, ये ऑलमोस्ट ये वाला, ये आप देख रहे हैं कि इस कैंडल का ये हाई पॉइंट है। ठीक है, ऊपर ये 4 घंटे वाले से ऊपर, और इसका भी देखें ये इसने ऊपर जाने से रोका है। लेकिन इसमें ये नीचे वाला जो 4 घंटे वाला है ये आ रहा था 1890, 88 और 90 के दरमियान में, और ये वाला आ रहा है कहां पे 99, 98 और 99 के ऊपर। अगर आपने ये लेवल बनाना है तो इससे जो ऊपर वाला लेवल होगा दूसरा रेजिस्टेंस का, वो फिर यहां पे बन जाएगा ये वाला, देखें। ठीक है, ये वाला परफेक्ट लेवल बन गया जी हमारा, ये वाला भी, ये वाला इसका दूसरा 1 डे का रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है। इस कैंडल का देखें पीक पॉइंट इसी ने रोका है हाई पॉइंट को ऊपर जाने से, और इस कैंडल का भी इसी ने रोका है। तो अब देखें
कि ये मैंने आपके सामने ये मल्टी टाइम फ्रेमिंग की टेक्निक यूज करके मैंने कितने यानी 30 मिनट से हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाना शुरू किए थे, और 30 मिनट के बाद 1 घंटे वाले, फिर 4 घंटे वाले, फिर 1 दिन वाले हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल मल्टीपल बना लिए हैं। तो इसका हमें फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आप बेशक 30 मिनट का चार्ट ओपन करके सामने रखें लेवल बनाने के बाद, तो आपको ये पता है कि फर्ज करें ये कैंडल देखें अगर ऊपर तो नहीं जा रही, अगर नीचे जाएगी तो ये 30 मिनट वाला जो सपोर्ट है इसको रोकने की कोशिश करेगी। फर्ज करें अगर नीचे आते हुए ये इसको तोड़ के नीचे गुजर जाती है तो ये 1 घंटे वाली है, ये मजबूत है, ये इसको लाजम ज्यादा ताकत से नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगी। हो सकता है यहां से ये ऊपर जाना शुरू कर दे, तो जब यहां से ऊपर उठेगी नीचे की तरफ, जैसे इसने विक छोड़ी थी देखें सपोर्ट के ऊपर, तो यहां से हम एक बाय की ट्रेड हमें अच्छी मिल जाएगी। अगर ये यहां से ऊपर नहीं जाती तो कैंडल नीचे आ जाएगी ना इस तरह से। तो ये वाली जो है 4 घंटे वाली सपोर्ट है, ठीक है, ये डार्क ब्लू जो है, तो ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर ये कैंडल को नीचे जाने से ये वाली सपोर्ट रोकेगी यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि जब कैंडल यहाँ से ऊपर उठना शुरू करेगी, नीचे की तरफ विक छोड़ेगी सपोर्ट के ऊपर, जैसे यहाँ पे छोड़ी, तो हम बाय की ट्रेड ले लेंगे, वो भी हमें बड़ी अच्छी बाय की ट्रेड दे देगी। अगर इसको भी ये तोड़ के नीचे चली जाती है कैंडल, तो हमें पता है कि उसके नीचे देखें ये 1 दिन वाली सपोर्ट का लेवल यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, बड़ा स्ट्रांग है ये। तो अगर यहाँ पे आएगी, ठीक है, इस जगह पे, और ये नीचे जाने से लाजम इसको रोकने की कोशिश करेगी, जैसे देखें यहाँ पे रोका हुआ है, ठीक है, या माजी में पीछे रोका हुआ है। वैसे एक लेवल हमारा यहाँ पे भी बनता है बड़ा अच्छा, ये इस जगह के ऊपर, यहाँ पे 80, ये 84, ये हमने कहाँ पे बनाया जी? ओके, ये भी आप देखें, ये भी बड़ा अच्छा लेवल बन रहा है बीच में, यहाँ पे ना, ये वाला भी। तो छोटा लेवल चले मैं यहाँ पे भी बना लेता हूँ एक, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ये वाला लेवल देखें, ये भी बड़ा अच्छा लेवल एक बन रहा है। तो ये छोटा सा लेवल मैंने ये भी बना दिया है इधर, ये लें जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेडर होते हैं ना, मैं जो थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि कुछ ट्रेडर कहते हैं जी उनकी स्ट्रेटजी होती है कि गोल्ड जितना नीचे गिरेगा, किसी बड़ी सपोर्ट के ऊपर से जब वो नीचे से ऊपर उठना शुरू करेगा, वहां से वो बाय की ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। जैसे देखें ये ऊपर से नीचे गिरे था, यहां से अच्छी सपोर्ट थी मजबूत, यहां से जब ऊपर उठना शुरू हुआ तो यहां से लोगों ने 51-52 से बाय की ट्रेड ले ली। इसी तरीके से ये ऊपर से आया था, देखें यहां से ले ली, या यहां से ट्रेड बाय की ले ली, ठीक है, या यहां से देखें कितने लोगों ने बाय की ट्रेड ली होगी, कितना ऊपर गया, और अभी तक देखें कितना ऊपर जा रहा है। तो ये जो टेक्निक होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, मल्टीपल जो आप मल्टी टाइम फ्रेमिंग जिसे कहते हैं, इसका ट्रेडर को बहुत ज्यादा फायदा होता है जब वो अपनी स्क्रीन के आगे इस तरह से लेवल बना के बैठा हुआ होता है और वॉच कर रहा होता है। अब आप देखें कि इस 30 मिनट वाली रेजिस्टेंस ने भी इस कैंडल को फिलहाल तो ऊपर जाने से रोक दिया हुआ है, ये देख रहे हैं, और ऊपर से अब विक बनना शुरू हो गई है। तो जिस आदमी ने सेल की ट्रेड ली हुई नहीं है, वो यहां से एक सेल की ट्रेड पकड़ सकता है। अब वो कहां तक आ सकती है, यहां तक तो उसके आने के चांसेस हैं। फिर देखेंगे कि इस लेवल को सपोर्ट को तोड़ के नीचे आती है या नहीं आती है। अगर नीचे आएगी तो वो यहाँ पे आके काटेगा प्रॉफिट में, अगर और नीचे आएगी तो वो यहाँ पे काटेगा। अदरवाइज अगर यहाँ से नीचे नहीं जाएगी, यहाँ से ऊपर जाना शुरू होगी, तो वो थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाएगा यहाँ पे भी। तो ये जब आप मल्टी टाइम फ्रेमिंग की टेक्निक यूज करते हुए अपने चार्ट्स के ऊपर इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाएंगे, तो आपको फिर चार्ट कोई भी हो, ठीक है, कोई किसी भी पेयर का चार्ट हो, तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि प्राइस अगर ऊपर जाते हुए कहीं पे रुकती है या रुकने की कोशिश करती है तो क्यों रुकती है, ठीक है ना कोई रुकावट उसको रेजिस्टेंस का लेवल रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और अगर नीचे जाते हुए कहीं पे रुकती है तो क्यों रुकती है, वजह क्या होती है, वहां पे कोई ना कोई सपोर्ट उसको मिल रही होती है। तो याद रखें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल होते हैं, वहां पे ट्रेडर इंतजार कर रहे होते हैं कि एक दफा कैंडल वहां पे पहुंचे, वहां से जब कैंडल रिजेक्ट होती है, रिजेक्ट का मतलब उल्टे पांव जब वापस भागना शुरू करती है, वापसी का सफर शुरू करती है, तो तब वो बाय या सेल की ट्रेड में इंटर होते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिएगा, ये 4 घंटे का मैंने चार्ट ओपन किया, आप देखें यहां पे ये
ये चेक करें आप, यहां से इधर से देखना शुरू करें, लेफ्ट साइड से, यहां से ऊपर गई थी जी कैंडल, ये देखें यहाँ पे पहले 4 घंटे वाली रेजिस्टेंस ने रोकने की कोशिश की इसको, ठीक है जी, फिर ये 1 दिन वाली ने रोकने की कोशिश की, अल्टीमेटली यहाँ पे 1 दिन वाली ने देखें रोक लिया इसको इस जगह पे। यहां से ऊपर से फिर कितनी बड़ी विक बनी है देखें, जब ये यहाँ पे ऊपर से विक बनना शुरू हुई थी ना, और विक ये कहाँ पे बनना शुरू हुई है, बड़ी रेजिस्टेंस के नीचे, तो यहां से लोग सेल की ट्रेड में एंटर हुए होंगे यहां से और यहां से, तो उनका टारगेट क्या था कि यहां पे अगर रुकेगी तो हम प्रॉफिट में निकल जाएंगे, यानी 1907 या 1906 से वो एंटर हुए थे या 1908 से सेल की ट्रेड में, और ये सोच के कि यहाँ पे देखेंगे कि अगर 1900 या 1901 के ऊपर आके ये रुकी तो 6 से 7 मेजर पॉइंट, यानी 6 से 7 मेजर पॉइंट का मतलब है अगर 1 सेंट की किसी ने ट्रेड ली थी सबसे छोटी, तो 6 से 7 डॉलर उसको यहां तक प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो कितना ज्यादा प्रॉफिट है उसका, 1 दिन क्या 2 दिन का टारगेट पूरा हो गया बंदे का, ठीक है ना। तो अब उसने सोचा था कि अगर यहाँ पे रुकी तो मैं यहाँ पे ये ट्रेड क्लोज कर दूंगा, और अगर ये ना रुकी नीचे चली गई, देखें जैसे यहाँ पे आई है देखें, तो उसके तो वारे न्यारे हो गए ना कि उसका प्रॉफिट यहाँ तक अगर किसी ने होल्ड किया है तो कितना ज्यादा प्रॉफिट बना है उसका, ठीक है, उसको 25-30 डॉलर उसको प्रॉफिट बन गया एक ही ट्रेड ने। फिर यहाँ पे देखें ये 1 घंटे वाली जो सपोर्ट थी इसने रोकने की कोशिश की है इस जगह के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा इसी तरीके से आप देखें फिर यहाँ से वापस ऊपर गई, ठीक है, लेकिन ये जो 4 घंटे वाली थी रेजिस्टेंस, इसने इसको ऊपर जाने से रोक दिया। फिर यहां से आप देखें नीचे की तरफ वापस आई तो ऊपर की तरफ विक छोड़ी ना इसने, रिजेक्शन, विक का मतलब है रिजेक्शन, हम पहले सेशन में, कल के सेशन में ये बात कर चुके हैं। तो यहां से सेल की ट्रेड पकड़ी गई 1888, 1887 से 86 से। फिर देखें टारगेट ये था कि जब यहाँ पे आएगी, ठीक है, 1880 तक, ठीक है ना, तो वही 5-6 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे अगर रुकी यहाँ पे। तो ये तो रुकी ही नहीं है, ये तो प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, यहाँ तक देखें कितना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ गया। फिर इसी तरीके से आप देखें कि ये नीचे आई, ठीक है, यहां से अब ये नीचे की तरफ विक छोड़ना शुरू कर रही है, यहां से जब ऊपर उठना शुरू हुई तो यहां से लोग बाय की ट्रेड में एंटर हुए क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर है ना। तो इस तरीके से जो ये देखें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कितनी विक्स नीचे छोड़ी है, तो यहाँ से बाय की ट्रेड लोगों ने ली है, ठीक है, यहाँ से या यहाँ से आप देख लें, ये देखें इधर से, ठीक है। तो इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल्स आप बनाते हैं, तो इससे ट्रेड करना, ट्रेड लेना, बाय की या सेल की, और ट्रेड को समझना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो एक तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इसकी आपने मल्टीपल टाइम फ्रेमिंग की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जी, सेशन है, इसके 2 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर मल्टीपल टाइम फ्रेमिंग क्या होती है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा जो आज का टॉपिक है हमारा, वो है सप्लाई और डिमांड जोन क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको वो बताने लगा हूं आगे कि सप्लाई और डिमांड जोन क्या होते हैं। याद रखिएगा कि, बल्कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं दूसरी, सबसे पहले मैं कुछ लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर हम उसको लाइव चार्ट के ऊपर लेके आएंगे। ये जो अभी हमने कल और आज के दिन हमने जो समझने की कोशिश की है, ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स, ठीक है जी। और उनके अंदर फिर मल्टी टाइम फ्रेमिंग की टेक्निक हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैंने आपको बता दी। अब इसका आपको फायदा कितना होगा, इस सवाल का जवाब आपको खुद से मिलेगा, वो आपने अपने आप से पूछना है। मैं आपको इतना बता देता हूं कि जो दोस्त, जो आदमी ये लेवल बनाने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेगा अपने चार्ट्स के ऊपर, उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। लेकिन जो दोस्त ये समझेगा कि नहीं समझ आ गई है, इसको चार्ट बनाने की क्या जरूरत है, ड्राइंग्स करने की क्या जरूरत है, तो उसको फायदा बिल्कुल नहीं होना, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आपके अपने ऊपर है कि अब आप इस टेक्निक के ऊपर डेली जब आपको मिले, मैं ये नहीं कहता कि 24 घंटे बैठे रहे, अगर आपको 1 घंटा मिलता है तो 1 घंटा दे दें, आधा घंटा मिलता है आधा घंटा दे के ये चार्ट्स बनाएं, ठीक है ना, ये चार्ट्स के ऊपर ये लेवल्स बनाएं अपने,
क्वेश्चंस करें अपने आप से कि ये लेवल जो आप बना रहे हैं यहाँ पे क्यों बनाया है आपने। आप 2-4 दफा बनाएंगे, आपको खुद उसका आंसर मिलना शुरू हो जाएगा कि ये वाला ठीक है कि ये वाला ठीक है। ठीक है ना, परफेक्शन खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। तो अब मैं आपको बताने लगा हूं कि देखें, एक चीज होती है सप्लाई एंड डिमांड। जिन दोस्तों ने आप में से इकोनॉमिक्स को पढ़ा हुआ है, मईशत को पढ़ा हुआ है, ठीक है, उनको तो पता है कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। तो जिन दोस्तों को नहीं पता उनको मैं आसान लफ्जों में बता देता हूं कि दुनिया में किसी भी चीज की जब कीमत बढ़ती है ना, वो बढ़ती है डिमांड बढ़ने की वजह से। ठीक है, आसान लफ्जों में फॉरेक्स की दुनिया में सप्लाई का मतलब होता है सेलर्स। सेलर्स का मतलब क्या? सेल की ट्रेडें लेने वाले, सेल की ट्रेड्स लेने वाले। और डिमांड का मतलब क्या है? बायर्स, यानी बाय की ट्रेडें लेने वाले। ठीक है जी। तो किसी भी चीज की कीमत कब ऊपर जाना शुरू होती है? जब उस चीज के खरीदार ज्यादा होना शुरू हो जाए और सेलर, बेचने वाले थोड़े हो जाएं और खरीदने वाले ज्यादा होना शुरू हो जाएं। ठीक है ना, तो उसकी कीमत ऊपर जाना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से किसी भी चीज की कीमत नीचे कब जाना शुरू होती है? जब किसी भी चीज के सेलर्स ज्यादा होना शुरू हो जाए और बायर्स थोड़े होना शुरू हो जाएं, तो उस चीज की कीमत नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो डिमांड बढ़ने से कीमतें ऊपर जाती हैं। ठीक है, कैंडल का कलर कौन सा बनता है? ग्रीन बनता है। ठीक है, डिमांड बढ़ने से जब बायर्स की तादाद बढ़ती है तो प्राइस ऊपर जाती है, और जब सेलर बढ़ते हैं तो कीमत नीचे गिरती है। कैंडल का कलर कौन सा बनता है? रेड बनता है। ओके, अब चार्ट के अंदर क्या होता है, जब हम किसी चार्ट को ओपन करते हैं तो जिस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाते हैं ना, तो इसी तरीके से चार्ट के ऊपर, ठीक है, यानी कि कुछ लेवल्स बन रहे होते हैं, ताजा नए लेवल बन रहे होते हैं। ठीक है, जो पहले शायद ना हो लेकिन ताजा बन रहे होते हैं, कि जहां पे सेलर्स यानी बहुत ज्यादा सेल की ट्रेडें लगा रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सप्लाई जोन। मिसाल के तौर पे आप देखिएगा सप्लाई जोन कैसे। सप्लाई जोन का मतलब क्या होता है जी? जहां पर सेल के ऑर्डर लगाने वाले ज्यादा मौजूद हों, सेल की ट्रेड्स लगाने वाले मौजूद हों, ट्रेडर यानी कि सेलर्स। तो मिसाल के तौर पे ये कैंडल एक है 30 मिनट की या 1 घंटे की या 15 मिनट की। ठीक है, एक कैंडल है वो जा रही है यहां से, ये इस जगह से ऊपर जा रही है। ठीक है, और अगली कैंडल ऊपर गई यहां पे, ये इस जगह से ऊपर नहीं जा रही, यहां पे रुक गई जहां पे मैंने डॉट बनाया है। इसका कैंडल का टाइम पूरा हो गया। ठीक है, अब अगली कैंडल शुरू हुई, तो अगली कैंडल भी ऊपर जाने की बजाय पिछली कैंडल का जो हाई पॉइंट था उसके करीब जाके वहां से नीचे जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इसका टाइम पूरा होता है जब अगली कैंडल शुरू होती है, वो और नीचे जाती है, नीचे जाती है। अच्छा, अब फर्ज करें ये कैंडल नीचे गई, अब वापस जब कैंडल आएगी ना अगली, तो आप ये देखें कि ये कैंडल पहली तो ऊपर गई थी ना यहाँ पे, उससे जो अगली कैंडल नीचे जाना शुरू हुई है, वो क्यों जाना शुरू हुई है? कि यहाँ पे सेलर्स आए हैं ना इस जगह पे, सेलर्स ने सेल के ट्रेडर लगाई हैं, तो ज्यादा हुए सेलर, बायर कम हुए, तो तब प्राइस नीचे जाना शुरू हुई है ना।
ओके, अब अगली कैंडल जब वापस यहाँ पे आएगी तो चांसेस हैं कि इस जगह के ऊपर पहले से सेलर जो मौजूद थे अब दोबारा यहाँ पे सेल के ऑर्डर लगाएंगे, तो इस जोन को हम सप्लाई जोन कहेंगे। ठीक है ना, ये जोन कौन सा है, ये सप्लाई जोन कहलाएगा। इसी तरीके से डिमांड जोन कौन सा होता है, जहां ये नए बन रहे होते हैं, मैं अभी आपको चार्ट में बनाऊंगा। तो बेसिकली सप्लाई जोन और जो रेजिस्टेंस का लेवल होता है वो होता है एक जैसा ही है, लेकिन रेजिस्टेंस का जो जोन होता है या लेवल होता है वो पक्का होता है। ठीक है ना, जो माजी के काफी पॉइंट्स को हम कनेक्ट करके आगे ले के जा रहे होते हैं, लेकिन उनके नीचे यानी रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट का लेवल होता है उसके बीच में नए नए सप्लाई और डिमांड जोन बन रहे होते हैं छोटे छोटे। ठीक है ना, तो वो वहां पे सप्लाई जोन का मतलब क्या हुआ कि जहां पर सेलर्स किसी भी वजह से ट्रेड लगाना शुरू कर दें और कैंडल नीचे जाना शुरू हो जाए, उस जगह को हम सप्लाई जोन कहते हैं। और इसी तरीके से जहां से बीच में यहां से मिसाल के तौर पे कैंडल्स ऊपर उठ रही हैं, सपोर्ट का लेवल नीचे है, ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए बना, तो इसको हम डिमांड जोन कहते हैं। अब मैं चार्ट के ऊपर आपको इसका बताता हूं कि यहाँ पे बायर मौजूद होते हैं, डिमांड जोन। ठीक है जी, बायर्स मौजूद है यहाँ पे। ओके जी, अब हम लाइव चार्ट के ऊपर आते हैं। तो अब हम देखेंगे किसी भी चार्ट को हम ले लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने सेव किया हुआ है ना सब। मैं नया चार्ट ओपन करता हूं ताकि क्लियर आपको समझ लगे। अब आप देखें कि ये कैंडल्स ऊपर नहीं जा सकी इस लेवल से 30 मिनट के, और देखें वापस नीचे आ रही है अगली कैंडल भी। ओके जी, ये हम गोल्ड का ही चार्ट ओपन हो गया। अब इसमें ये देखें, ये 30 मिनट का मैंने चार्ट ओपन किया है, सबसे छोटा। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि ये वाला जो जोन बना है ना, यहाँ पे पीछे दूर नहीं जाना हमने, ये वाला ताजा जोन, ये वाला यहाँ पे सप्लाई जोन बना है, ये वाला, ये जो है ये वाला जोन है, ये कौन सा है जी, ये सप्लाई जोन है अभी ताजा, ये वाला। क्यों, क्योंकि जैसे ही कैंडल ऊपर जाती है यहाँ पे इस जगह पे भी, इस जगह पे भी और इस जगह पे भी, यहाँ से सेलर एंटर हो जाता है और प्राइस फिर वापस आती है नीचे। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप 15 मिनट के ऊपर जाएंगे, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो देखें इसमें भी ये पहले सप्लाई जोन ये वाला था इधर, ठीक है ना, थोड़ा सा पीछे ये वाला सप्लाई जोन था पहले। ठीक है, ये वाला, कि जैसे ही यहाँ पे कैंडल जाती थी 15 मिनट की, तो ऊपर से सेलर पड़ते थे और उसको नीचे ले आते थे। और डिमांड जोन कौन सा था, यहां तक ये डिमांड जोन था इसका, ये वाला डिमांड जोन था जी, इस कैंडल का, इस कैंडल का, इस कैंडल का, इस कैंडल का। ठीक है, और अब हो सकता है ऊपर से जब आ रहा है तो ये आगे इसको एक्सटेंड करें। ठीक है, हो सकता है कि यही डिमांड जोन हो, और हो सकता है कि ये देखें बीच में एक नया बन गया है यहाँ पे, ये इसको मैं इधर छोड़ देता हूं और हम नया बना लेते हैं यहां से। ये देखें, ये इस कैंडल को, ये एक नया डिमांड जोन भी बन सकता है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है जी, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले, ये वाला, और इसको भी हम कलर यही दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सप्लाई और डिमांड जोन जो है वो थोड़े थोड़े देर के बाद चेंज होते रहते हैं। ठीक है ना, तो वो इसके मुकाबले में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं वो बड़े लेवल होते हैं और उनको तोड़ना आसान नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर मैं 1 डे के चार्ट में जाऊं, या ये देखें 1 डे के चार्ट में जाऊं यहाँ पे, तो अब इसका जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो बड़ा, वो हम पीछे से बनाएंगे कि ये वाला है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का लेवल भी बेसिकली बड़ा सप्लाई और डिमांड का जोन होता है। ठीक है, लेकिन जो छोटे छोटे जोन होते हैं 15 मिनट और 30 मिनट वाले चार्ट के ऊपर, तो वो बड़े तेजी के साथ नए बन रहे होते हैं और पुराने टूट रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सप्लाई और डिमांड जोन का मतलब ये होता है। तो आप इसको यही समझें शुरू में कि इसका मतलब भी जो किरदार होता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल वाला ही होता है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर भी तो सेलर और बायर मौजूद होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं।
जैसे आप देखें ये हमारा यहाँ पे अभी जो हमने सेव किए हैं, अब ये वाला जो लेवल था ये क्या था, ये रेजिस्टेंस का लेवल था ना आधे घंटे के चार्ट वाला, ठीक है, ये वाला येलो वाला। तो असल में यहाँ पे भी सेलर वेट कर रहे थे कि अगर यहाँ से कैंडल इसको लेवल को तोड़ के ऊपर जाने की बजाय रुके और ऊपर की तरफ विक छोड़ के नीचे की तरफ जाना शुरू होगी, ये देखें विकेट बनी हुई है ऊपर, तो यहां से वो सेल के ऑर्डर लगाएंगे। अब देखें जो आदमी यहाँ पे सेल का ऑर्डर उसने लिया था 1869 के ऊपर, तो अभी कैंडल कहां पे आ गई है 1867 के ऊपर, ठीक है ना, यहाँ 7 के ऊपर आके तो वापस ऊपर जा रही है। तो यानी कि तकरीबन $2 से $2.5 का तो प्रॉफिट मिल गया है ना उसको, एक छोटी सी जगह के ऊपर ही देखें यहाँ पे। तो ये जो रेजिस्टेंस का लेवल होता है वो सप्लाई का जोन के तौर पे काम कर रहा होता है, ठीक है। और जो सपोर्ट का लेवल होता है वो बेसिकली डिमांड के जोन के तौर पे काम कर रहा होता है। जब सप्लाई जोन का मतलब जहां पे सेलर बैठ के वेट कर रहे हैं सेल की ट्रेड लगाने के लिए, डिमांड जोन का मतलब जहां पे बाय के जो ट्रेडर हैं वो वेट कर रहे हैं कि कैंडल आए सपोर्ट के ऊपर, और सपोर्ट के ऊपर से जब नीचे जाने की बजाय वापस ऊपर उठना शुरू करेगी तो वो बाय की ट्रेड ले लेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आज के सेशन के हवाले से और जो कल का हमारा सेशन हुआ था, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो अपना माइक ऑन कर लें प्लीज, और एक वक्त में एक साहब क्वेश्चन करें और बाकी साहब माइक बंद करके वो उसका आंसर सुने ताकि आपको भी कुछ फायदा हो, ठीक है। फिर जब एक का आंसर खत्म हो जाए फिर दूसरे साहब अपना माइक ऑन कर लें अनम्यूट करके, तो फिर वो क्वेश्चन कर सकते हैं जी। हेलो सर। जी सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा सर, क्वेश्चन तो कोई नहीं है, लेकिन ये है कि मेरा सेशन आज का मिस हुआ क्योंकि लाइट नहीं थी, तो इस वजह से मेरा सेशन आज मिस हो गया। मैं एंड में ही पहुंचा हूँ, तो मुझे इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है हमें, या कुछ इस तरह का मिल सकता है? जी अच्छा, तारिक साहब ऐसा है कि आपको जो आज जूम का लिंक मिला था जी जी, वो मेरी तरफ से मिला था आपको? नहीं, ये मुझे जो है ना आमिर साहब हैं कोई। जी जी जी, उनकी आमिर तरफ से। साहब, देखें मेरे ये पास आपके जो लिंक है ना, सॉरी, वो ग्रुप जो बना हुआ है फॉरेक्स ट्रेडिंग लर्निंग जी 9, जी उसमें सुन मुझे लें मिला था। सुन लें जी सुन लें। आमिर साहब सुन रहे हैं ना? जी सर सुन रहा हूँ। आमिर साहब, जब आप मुझे वीडियो भेजेंगे तो आप प्लीज तारिक साहब को भी वीडियो भेज दीजिएगा, उस ग्रुप में भेज दीजिएगा जहां पे तारिक साहब हैं। सर सभी नोट को कर चली लें आप। जाती है। बस मिल जाएगी तारिक साहब, आपको थैंक यू, वीडियो मिल जाएगी थैंक आमिर यू सर, साहब की थैंक यू, थैंक यू। तरफ। वेलकम जी। और कोई क्वेश्चन जी? हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोले। ओके, अच्छा एक बात थोड़ा सा नोट कर लें सारे दोस्त। एक होती है कि आइडियल ट्रेड कौन सी होती है, बाय की या सेल की, कि जिसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो प्रॉफिट में जाएगी, ठीक है। आइडियल ट्रेड वो होती है जो हमेशा कम से कम 4 घंटे की, ठीक है, या एक दिन के चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल होता है वहां से ली जाती है। मिसाल के तौर पे आप देखिएगा, ये हमने एक 1 डे के चार्ट के ऊपर ये सपोर्ट का लेवल बनाया था पहला, और ये दूसरा सपोर्ट का लेवल बना हुआ है। जिस आदमी ने यहां से कैंडल जब ऊपर उठना शुरू हो रही थी ना, यहां से या यहां से, ये 1 डे के सपोर्ट के लेवल से वो बाय की ट्रेड ली थी, वो आइडियल थी। अब देखें, अगर इस जगह से ट्रेड ली थी इसी कैंडल में, यहां से भी ली थी तो 1843 पे ली थी या 1844 पे, वही कैंडल एक दिन में देखें कहां तक जाके क्लोज हुई है, 1853 पे।
ठीक है, और हो सकता है ये ऊपर गई हो, पहले यहां तक गई हो, अब देखें कितनी ऊपर गई है। और जिस आदमी ने देखें यहां से ली थी दूसरे लेवल से, वन डे के चार्ट का जो दूसरा सपोर्ट था नीचे से, वो देखें कितनी आइडियल ट्रेड थी। यहां से पकड़ी इस जगह से 1833 34 या 35 से, देखें एक दिन वाली कैंडल सेम डे में कहां तक गई, और अगले दिन देखें फिर किधर से किधर गई है। हो सकता है अभी भी उसने ना काटी हो तो कितने प्रॉफिट में जा रही है। और इसी तरीके से अगर जो तीसरा लेवल बनेगा सपोर्ट का वन डे का, वो कहां पे बनेगा, वो तकरीबन यहाँ पे बनेगा ना। तो जिस आदमी ने यहां से ट्रेड पकड़ी थी वो देखें कितनी आइडियल थी। तो याद रखें कि जो वन डे के सपोर्ट के लेवल या रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं, ठीक है, या वन डे से बड़े होते हैं वन वीक के। अगर आप देखें मैं वन वीक का चार्ट ओपन करूं, वन डे के बाद वन वीक का चार्ट होता है, तो वहां से जो आदमी बाय या सेल की ट्रेड पकड़ेगा तो वो बहुत आइडियल ट्रेड होती है, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने के चांसेस होते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए हम कोशिश हमें करनी चाहिए कि कम से कम भी हमें 1 घंटे के चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं वहां से बाय या सेल की ट्रेड लेनी चाहिए। ठीक है, और वो सबसे कम यानी कि 1 घंटे के चार्ट के, उसके बाद फिर 4 घंटे की ज्यादा बेहतर है, और ज्यादा बेहतर है, और एक दिन की जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल से जो ट्रेड मिलेगी वो 4 घंटे से भी ज्यादा बेहतर होती है। तो इस तरीके से आप जो है इसको क्लासिफाई कर सकते हैं जी। और कोई क्वेश्चन है किसी का? हेलो, वो हमारे जी जी आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही हेलो है जी, क्वेश्चन जी आवाज आ जी। रही है जी। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये हम ये अपने 7 दिन का जो सेशन है ये कंप्लीट करने के बाद हम ये अपना काम किस तरह शुरू कर सकेंगे? काम किस तरह शुरू कर सकेंगे? जी आप अपने डेमो अकाउंट के ऊपर ट्रेड नहीं ले रहे अभी? जी हाँ, बना रहे हैं। नहीं, ट्रेड लेते हैं, बाय की और सेल की ट्रेड लेते हैं, आपने लिए हैं कुछ? जी ली थी, कल ली थी, ट्रेड ली थी, फिर वो नहीं तो आप मोबाइल पर देखें वो आपका फ्री अकाउंट है ना। जी डेमो जी अकाउंट का मतलब है MT5 के ऊपर आपका फ्री वाला अकाउंट है। तो उस पे ठीक तो है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बना के सामने आप ट्रेड लेना शुरू करें ना, प्रैक्टिस करना शुरू करें। बाय की ट्रेड भी लिया करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को सामने रख के, और सेल की ट्रेड भी लिया करें। जैसे अभी देखें ये थोड़ी देर पहले यहाँ पे पहुंची हुई थी ना रेजिस्टेंस के लेवल पे कैंडल ऊपर, यहाँ पे, जी सर। यहाँ से जब ये नीचे की तरफ जा रही थी तो यहाँ से सेल की ट्रेड लेनी चाहिए थी आपको। अभी थोड़ा सा वेट कर लें, ये यहाँ पे इस लेवल से, ये येलो लेवल जो है यहाँ से जब ऊपर की तरफ जाएगी तो बाय की ले लीजिएगा, नहीं तो ये नीचे ये वाला है यहाँ से ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी वहां से बाय की ले लीजिएगा, या यहाँ से ऊपर उठना शुरू करेगी तब बाय की ट्रेड ले लीजिएगा। तो यही आप 6-7 दिन के जो बाद, जब आप 5 दिन के बाद जब ये सेशन खत्म हो जाएंगे तो फिर जी सर। आपने यही ट्रेडें इसी तरीके से अपने रियल अकाउंट पे लेना शुरू करनी है। रियल अकाउंट का मतलब होता है जिसमें आपने पैसे डाल के ट्रेड करनी है। असल में तो आपको प्रॉफिट या लॉस तब होगा ना जब आप रियल अकाउंट पे ट्रेड करेंगे, लेकिन जी उस वक्त तक आप ये सारा नॉलेज अप्लाई करके ट्रेडें लें फ्री अकाउंट पे, ठीक है ना, जिसमें पैसे फ्री के हैं, ना आपका नुकसान आपका है ना प्रॉफिट आपका है, लेकिन ट्रेडें तो आप जेन्युइन तरीके से ले रहे होते हैं ना वहां पे भी। जी सर, थैंक यू। वेलकम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाईजान। सर जी ये देखें, ये जो सामने पेज नजर आ रहा है ना, इधर प्राइस है सबसे ऊपर तकरीबन 1870 पे। यहाँ तो पे ठीक है, उधर से फर्ज करें उधर से प्राइस नीचे गिरती है और सबसे नीचे इधर चार्ट पे तकरीबन 1830 पे। यहाँ पे ठीक है जी। तो अगर अभी से ऊपर से नीचे प्राइस गिरना शुरू होती है तो क्या रियल लाइफ में भी जो गोल्ड है जो बाजारों में बिक रहा है उसकी प्राइस जो है वो नीचे आएगी कि नहीं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखे ये जो प्राइस आपको ये नजर आ रही है ना, जी ये अभी प्राइस कितनी है 1866.70, ये डॉलर है। 1866.70 डॉलर इस वक्त एक ओंस की कीमत है सोने की। कहां पे? आलमी मंडी में, जहां पे होलसेल में सोने की इंटें बिक रही हैं, वहां का रेट आ रहा है ये। तो ये रियल मार्केट का रेट आता है, मतलब यही रेट वहां पे जा रहा है।
सही है। ठीक है ना। आपका जो क्वेश्चन कि जब ये कीमत नीचे गिरेगी ना तो आपको मार्केट में खबरें नजर आएंगी हर जगह पे सोना गिर गया, सोना सस्ता हो गया, तो वही रेट इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है, वही दुकानों पे चलता ठीक, है। तो ये सही रियल रेट्स सही है, ये यानी कि फर्जी नहीं है। जैसे देखें ये गिरी थी यहाँ पे तो ये पूरी दुनिया में दुकानों पे इतना सोना सस्ता हुआ था, अभी ऊपर गई है, आज ऊपर गया है ना, ठीक है, आज के दिन में आज पूरी दुनिया में सोना महंगा हो गया है। सुबह यहाँ पे था 1846 पे, इधर की पे 45-46 पे इधर, ठीक है, और अभी देखें किधर है, 1870 पे पहुंच गया है। तो आज के दिन में तकरीबन $25 सोने का रेट बढ़ा है आज के दिन में पूरी दुनिया में। ये देखें, ये आपके सामने है। जी, सही। और कोई थैंक यू सर। क्वेश्चन जी? वेलकम जी। जी सर मैं ये मैं पूछना चाह रही थी, ये जो हम ट्रेड लेते हैं इसमें सबसे अच्छी ट्रेड कौन सी होती है? मींस सोने की ट्रेड अच्छी होती है किसी और चीज की? जी, वालेकुम सलाम जी। सिस्टर आप थोड़ा वेट कीजिएगा, पहले जो क्वेश्चन कर रही हैं तो उनसे उनका जवाब देता हूँ। जी आप क्या पूछ रहे हैं जी, सबसे अच्छी ट्रेड कौन सी होती है? जी मतलब सोने की ट्रेड अगर हम लें वो ज्यादा बेस्ट होती है किसी और? नहीं 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 नहीं, देखिए ये तो आप देखें, आपका जो MT5 अकाउंट है, जो एप्लीकेशन है, उसमें बेतहाशा पेयर्स है ना, कोड्स हैं, उसमें करेंसीज के पेयर्स भी हैं, उसमें गोल्ड का पेयर भी है। तो आप किसी भी पेयर को जो है वो ओपन कर लें, उसके चार्ट को, उस पर ये नॉलेज अप्लाई करें, उसमें ट्रेड लें। तो देखें हमने तो पेयर कोई भी हो, ठीक है, लेकिन शुरू में आपको जो करेंसीज के पेयर होते हैं ना, जैसे यूरो यूएसडी का पेयर है, जैसे यूरो और यूएसडी का पेयर है, मैं बल्कि लिख देता हूं यहाँ पे ताकि सब दोस्तों को समझ आ जाए। ये आप देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि शुरू में जब तक आपकी ग्रिप मजबूत नहीं होती, यानी शुरू में पहले जो 2-3 हफ्ते होते हैं, आप कोशिश करें गोल्ड पे ट्रेड ना लें, ठीक है ना। गोल्ड बहुत खतरनाक पेयर है, ये बहुत तेजी से मूव करता है, ठीक है ना। तो इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हो जाता है और लॉस भी बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा दे सकता है ये। तो इसमें आप उस वक्त ट्रेड करें जब आप थोड़े से समझदार हो जाएं, आपकी ग्रिप बन जाए। तो शुरू में पहले जो 3-4 हफ्ते होते हैं आपको ज्यादा ट्रेड करनी चाहिए। ये जो करेंसीज के मेजर पेयर्स हैं, मैं लिखने लगा हूं, मेजर पेयर्स ऑफ करेंसीज, ठीक है जी। पहला पेयर है यूरो यूएसडी, दूसरा पेयर है जीबीपी यूएसडी, ठीक है। तीसरा पेयर है यूएसडी सीएचएफ, चौथा पेयर आप कर लें यूएसडी सीएडी, पांचवा कर लें यूएसडी जेपीवाई। ये मेजर पेयर्स हैं जी फॉरेक्स के, मेजर पेयर्स। ठीक है, आप इनमें से सारे पेयर्स के चार्ट देखें बारी बारी, सब पे आप नॉलेज अप्लाई करें, जहां पे बेहतर ट्रेड मिल रही है नॉलेज के मुताबिक वहां पे ट्रेड लें, क्योंकि आप किसी भी पेयर में ट्रेड लगाएंगे तो जो प्रॉफिट होगा ना उसमें डॉलर ही आएंगे ना, लॉस होगा तो डॉलर में ही लॉस होगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस पेयर में आप ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन शुरू में आप इन पेयर्स में से किसी 1-2 पेयर्स को सिलेक्ट कर लें जिसमें आपका नॉलेज आपको सही सपोर्ट दे रहा है कि हाँ ये जबरदस्त है, ठीक है। जब आप थोड़े से पुराने हो जाएं, जब आपको समझ आ जाए चार्ट्स की, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की, या बाकी जो आगे नॉलेज आपने सीखना है उसकी अप्लाई करने की, तो फिर आप गोल्ड के ऊपर भी ट्रेड करें। गोल्ड का प्रॉब्लम क्या है कि गोल्ड जब मूव करता है ना तो ये बहुत तेजी से मूव करता है, वाइल्डली, वैश्याना तौर पे। कभी कभार ये एक दिन में 40-40, 50-50, 100 मेजर पॉइंट्स भी मूव कर जाता है एक ही साइड पे। तो उसमें जिसको समझ नहीं है वो बेचारा, अगर तो वो प्रॉफिट की साइड पे बैठ गया तो उसका एक दिन में अकाउंट डबल ट्रिपल भी हो सकता है, और अगर उसको समझ ही नहीं है तो वो नुकसान भी एक ही दिन में अकाउंट भी उड़ा देगा थोड़ी देर में।
समझ नहीं लगेगी उसको। तो शुरू में आप इस पे यूं समझ लें कि ये गाड़ी जो ड्राइव करता है ना, मोटरवे पे एक लेन होती है फास्ट लेन, तो गोल्ड जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर फास्ट लेन के अंदर ड्राइव करने के मुतरादिफ है। तो जो शुरू में नया ड्राइवर है उसको फास्ट लेन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो स्पीड ही 120 और 130 की होती है, ठीक है ना। तो शुरू में जो नया ड्राइवर है उसको जाना चाहिए जो सेंट्रल लाइन होती है या लेफ्ट लाइन होती है जहां पे 70-80 की स्पीड होती है, वो ये वाले हैं मेजर पेयर्स। और कोई जी, दूसरी एक सिस्टर थे जी, वो क्वेश्चन करना चाह रहे थे, मिस आप पूछें। जी चले, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि टाइम आ गया है कि अब अल्लाह हाफिज कहा जाए।